जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना इन जनरल वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा। रीज़न ये है कि मैं हमेशा से कोई एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। हालांकि आज भी टॉपिक ही है एक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर पर्टिकुलर लोकेशंस पे बात नहीं करने वाले। तो ओवरऑल नवी मुंबई में होने वाली डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं। अब ऐसा है कि पहले मुंबई था, तो मुंबई में जो लैंड शॉर्टेज था, मतलब जगह कम थी। हम सभी को पता है मुंबई जो है 7 अलग अलग जो टापूज थे उसको भर करके या फिर उसको फिलअप करके पूरी मुंबई बनी। अलग अलग जो टापूज थे या फिर अलग अलग जो हम टेकड़ी कह सकते, हिल्स कह सकते थे, तो उनको मिला के एक प्रॉपर मुंबई बनी। अब फिर भी मुंबई में जगह कम था बिकॉज मैक्सिमम चारों तरफ से मुंबई के पानी था। तो जो लैंड शॉर्टेज था उसकी वजह से कहीं पे थॉट आया कि नवी मुंबई हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। नवी मुंबई कंस्ट्रक्ट होने भी शुरू हो गई। अब नवी मुंबई इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई ना, उसका कोई जवाब नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, सारी चीज़ों के कंपैरिजन में। बिकॉज क्या हुआ, नवी मुंबई में डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव था ना वो सिडको के पास गया। अब सिडको कौन है? तो सिटीजन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सिडको का फुल फॉर्म है। मैं हमेशा से सिडको का जो है ना जिक्र करता हूँ, बात करता हूँ, बिकॉज सिडको ने सच में नवी मुंबई में अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरीके से इन्होंने ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवन जब प्लेन लैंड मिलती है ना तो उसको अलग अलग प्लॉट्स में डेवलप करना, अलग अलग सेक्टर्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एक अलग लेवल का टास्क होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो परफेक्ट प्लानिंग का होता है, और सिडको ने बहुत अच्छे से प्लान किया। अब ऐसा है कि काफ़ी सालों से नवी मुंबई डेवलप हो रही है, तो नवी मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई के आसपास के लोकेशंस भी डेवलप हुए। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो पनवेल। अब पनवेल तो डेवलप हुआ, जो सिडको के अंडर में लैंड थी वो तो डेवलप हुई, बट जो सिडको के अंडर में नहीं थी वो भी डेवलप हुई। साथ ही साथ तलोजा में भी वैसा है, जो सिडको के अंडर में था वो तो अच्छा ही डेवलप हो गया, पर जो लैंड तलोजा में सिडको ने एक्वायर नहीं की थी उसके अलावा भी अलग लोकेशंस पे या फिर तलोजा के आगे के लोकेशंस के ऊपर भी वो डेवलप हुई। और जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ी, पनवेल तक लोग आसानी से जाने लगे। तो पनवेल से भी लोगों ने 5-5, 10-10 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन से आगे जो है ना प्रॉपर्टीज़ बाई करनी शुरू कर दी। अब ऐसा इन बिटवीन कहीं पे एक नया रूट शुरू होता है। हालांकि इसके ऊपर मैं कई बार जो है आप लोगों से बात कर चुका हूँ कि नया रेलवे ट्रैक जो है ना रूट शुरू होता है। जैसे हम सभी को पता है कि CST से हमारी रेलवे ट्रैक शुरू होती है, ठीक है, और उसका एंड होता है हार्बर लाइन का पनवेल में। अब इन बिटवीन क्या हुआ, नेरुल से एक अलग से रेलवे ट्रैक जो है ना प्लान किया गया टूवर्ड्स उरन तक, बिकॉज नवी मुंबई का एक लोकेशन आता है उरन, जो नवी मुंबई से कनेक्टेड है बट बाय रोड, और बाय रोड में भी तभी रोड्स इतने अच्छे नहीं थे। तो कहीं पे एक थॉट किया गया कि एक सेपरेट रेलवे ट्रैक डाली जाएगी उरन तक, जिसके ज़रिए जो है ना लोग आराम से उरन तक पहुँच पाएंगे। और उरन में जो है ना एक नया लोकेशन सिडको डेवलप करेगी, और उस लोकेशन को नाम दिया गया द्रोणागिरी। अब द्रोणागिरी की भी मैंने कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए। अब साथ ही साथ क्या प्लान किया कि चलो जो लोग मुंबई की तरफ से आएंगे वो तो नेरुल उतर के या फिर सीउड़ उतर के जो है ना कनेक्टिंग ट्रेन लेके वो सीधा सीधा उरन जा सकते हैं या द्रोणागिरी जा सकते हैं फ्यूचर में, या फिर वहाँ से सीधा CST के टूवर्ड जा सकते हैं। पर ऐसा होगा कि फ्यूचर में उरन के लोगों को भी तो पनवेल जाना होगा, उरन के लोगों को भी तो बेलापुर जाना होगा। तो बेलापुर से भी एक सेपरेट लाइन जो है ना प्लान की गई और उसको ज्वाइन किया गया इस लाइन के साथ, उरन लाइन के साथ। अब क्या हुआ, इस सारे प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम चलेगा। तो रेलवे ट्रैक डालने के लिए जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी, जिस वजह से आगे के जो स्टेशन थे वो डिले होते गए। लेकिन इन बिटवीन उल्वे जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया। अब उल्वेर जब डेवलप हो गया तो लोग रहने आ गए, लोगों को बिल्डिंगें रेडी मिली, पोजीशन मिल गए, तो लोग शिफ्ट हो गए, जिस वजह से गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना और गवर्नमेंट को लोकल रेलवे जो है ना वो स्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन ये लोकल रेलवे जो है ना वो स्टार्ट होनी ज़रूरी थी नेरुल से लेके सीधा उरन तक, या फिर बेलापुर से लेके सीधा उरन तक। फ्यूचर में तो उरन से CST और उरन से पनवेल ये लोकल ट्रेन चलने वाली है, पर अभी के लिए ये एक्सपेक्टेड था, पर जो हुआ नहीं। अभी के लिए कहाँ तक ट्रेन आती है, तो अभी के लिए सिर्फ नेरुल से
उल्वे तक ट्रेन आती है। उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, एक बामनडोंगरी और दूसरा है खारकोपर, ये स्टेशन आती है। इसके अलावा मतलब नेरुल से अगर ट्रेन निकलती है तो सिवड़ एक स्टेशन आता है, फिर तरगर आता है। तरगर के आसपास अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद में बामनडोंगरी स्टेशन आता है और उसके बाद में खारकोपर स्टेशन आता है। बामनडोंगरी और खारकोपर ये दोनों भी स्टेशन उल्वे के ही है। अब ये सारी कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ, तो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब ये रेलवे ट्रैक जैसे जैसे शुरू हो गया, अब मैं टूवर्ड जा रहा हूँ गवान करके एक रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है वहाँ पर। तो बामनडोंगरी, उसके बाद खारकोपर और उसके बाद एक नया स्टेशन बन रहा है गवान करके। अब गवान स्टेशन का कितना काम हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उधर क्या डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो उरन लोकल रेलवे ट्रैक है ना, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इवन हमारा जो द्रोणागिरी का रेलवे स्टेशन है वो पूरा रेडी हो चुका है। उरन का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरा रेडी हो चुका है। रेलवे ट्रैक सारे लग चुके हैं। जो ट्रायल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है ना ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन डेफिनेटली जब भी ट्रेन स्टार्ट होगी तो उल्वे जैसे लोकेशन का डिमांड बढ़ेगा, साथ ही साथ द्रोणागिरी जैसे लोकेशन का भी डिमांड बढ़ेगा, उरन जैसे लोकेशन का भी डिमांड बढ़ेगा। पर अब मेजॉरिटी लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन हो गए तो क्या सिडको के पास लैंड खत्म हो गई? क्या नवी मुंबई के पास लैंड खत्म हुई? तो नहीं। इसके अलावा भी नवी मुंबई के पास, सिडको के पास है ना बहुत लैंड बाकी है जो कि डेवलप खुद नवी मुंबई सिडको करने वाली है। अब उसमें कैसा है, सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा तरगर। तो तरगर के आसपास भी है ना बड़ा लेवल का जो है ना सिडको का प्लान है, पर उसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ बात करूँगा। लेकिन आज मैं विजिट कर रहा हूँ हमारा गवान स्टेशन को। तो गवान स्टेशन कम्प्लीटली रेडी है, जैसे तरगर स्टेशन रेडी है, लेकिन तरगर पे ट्रेन रुकती नहीं है अभी शायद से, पर फ्यूचर में वो भी स्टॉप लेगी वो, बिकॉज वहाँ से एयरपोर्ट एक्सेस होने वाला है। फिर बाद में बामनडोंगरी, फिर खारकोपर और फिर गवान। तो गवान स्टेशन के लिए ऑलरेडी हम ड्राइव करके निकल चुके हैं। अब जैसे ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करना शुरू किया, पूरे रास्ते में मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ। तो कैसा डायरेक्ट जाने के लिए रोड नहीं है, वाया कहीं गाँव से घूम के यहाँ वहाँ से मुझे को ट्रैवल करना पड़ रहा है, ड्राइव करना पड़ रहा है। पर एक बार मैं आपको स्पॉट पे लेके चलता हूँ, फिर बाकी की कहानी वहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों ड्राइव करते करते रास्ते थोड़े से ख़राब है, बिकॉज ये एरिया जो है ना अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लॉटिंग भी मेरे ख्याल से डिलीवर्ड हुई नहीं है, कुछ तो एक्विजिशन से रिलेटेड भी पेंडिंग है। पर सामने आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो जो है ना सामने वो बन रहा है हमारा गवान स्टेशन। तो देखो बाकी कुछ बने नहीं बने, गवान स्टेशन यहाँ पे बन चुका है। और नवी मुंबई के बारे में मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती है कि नवी मुंबई छोड़ के बाकी की चीज़ों पे क्या हो गया कि पहले लोगों ने प्लॉट ले लिए, बिल्डिंग्स बना दिए, लोग शिफ्ट हो गए, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाते हैं। पर नवी मुंबई में ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास प्लान है कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कहाँ पे ब्रिजेस आएंगे, कहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी होगी, कहाँ पे बस स्टॉप्स होंगे। वो ऑलरेडी पहले से ही प्लान है, जिस वजह से मुझे खुद को जो है ना नवी मुंबई ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी भी देखो ये किसी के प्राइवेट लैंड होगी जहाँ पे ये सब कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ना, तो स्टेशन तो इन्होंने रेडी कर दिया। तो जब भी प्लॉटिंग का डिलीवरी, प्लॉट्स की डिलीवरी मिलेगी, जब भी अप्रूवल्स मिलेंगे, जब भी काम स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली लोगों को है ना ईजी होने वाला है सब कुछ। भाई यार देखो, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो तो डेफिनेटली आगे मैं शेयर करूँगा ही, लेकिन आप देखो आसपास का लोकेशन, इतना रिमोट लोकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, रोड्स नहीं होते। अब पीछे हालत देखो जहाँ पे गाड़ी मैंने रोकी हुई है, गाड़ी लाने तक का भी है ना यहाँ पे जगह नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे होता है क्या, जेसीबी होते हैं, क्रेन्स होते हैं, डंपर्स होते हैं। तो ऐसे जगह पे मैं ट्रैवल करके आता हूँ सिर्फ इसके लिए कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है बॉस। और लास्ट में अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना साथ में भूलना नहीं। तो ये गवान रेलवे स्टेशन है। तो अभी कैसा है, रूमर्स मार्केट में जब आते हैं ना, तब मुझे लगता है कि नहीं यार एक नया वीडियो बनाना चाहिए। जैसे नवी मुंबई सीलिंग के ऊपर रूमर्स है कि नवी मुंबई सीलिंग यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, जिसको जहाँ लग रहा था लोग बताते थे उसका एग्जिट यहाँ पर है, उसका एग्जिट वहाँ पर है। फिर मुझे ये पता चले कि रूमर्स काफ़ी सारे, हर कोई बंदा बोलता था मेरे प्रोजेक्ट के पास में, हर कोई बंदा बोलता है मेरे इस लोकेशन के पास में। पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए हमने वीडियो बनाए और बताया उसमें कि उसका एग्जैक्ट
पहला एग्जिट कहाँ है, दूसरा एग्जिट कहाँ है, कब तक बनने वाला है, जो भी सारी चीज़ें बताई ट्रांसपेरेंट क्लियर थी। तो अभी एक नया रूमर है मार्केट में कि अभी नवी मुंबई ख़त्म हो रहा है, नवी मुंबई में लैंड कम होने लग गई, नवी मुंबई में लैंड्स नहीं है, अब नहीं लोगे तो कभी नहीं ले पाओगे। तो मुझे लगा चलो इन डिटेल में एक बार वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। खास करके उल्वे का अगर मैं बात करूँ तो उल्वे ऑलमोस्ट अभी पैक्ड हो चुका है। उल्वे में जितनी भी लैंड थी मेजॉरिटी लैंड पे कंस्ट्रक्शन हुए। कुछ नए 2-4 सेक्टर्स है, जैसे सेक्टर 13 है, सेक्टर 16 है, अभी नया सेक्टर 17 है, नए में नया सेक्टर 26 है। इस लोकेशंस पे अभी भी लैंड्स अवेलेबल है। हालांकि वो बिल्डर्स ने ओन किए हुए, कुछ लोगों ने ओन किए हुए, वो पे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सेक्टर थे उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं है। पर ऐसा है कि ये सेक्टर्स ख़त्म होने के बाद भी डेवलपमेंट रुकने वाली नहीं है, बिकॉज ये जो रेलवे ट्रैक शुरू हुई थी जो उरन तक जाने वाली, उसके इन बिटवीन भी कई सारे अलग अलग स्टेशन हैं। तो उसमें से उल्वे के बाद में जो खारकोपर और बामन डोंगरी, पहला बामन डोंगरी आता है फिर खारकोपर आता है, उसके बाद का जो स्टेशन आएगा ये गवान स्टेशन आएगा। तो गवान स्टेशन के सामने यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, ये पूरा इलाका, यहाँ पे सब जगह पे है ना कंस्ट्रक्शन ही आएंगे, यहाँ पे सब जगह पे प्लॉटिंग्स ही होगी। तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो है ना लोगों के पास ऑप्शंस तो बचने वाले हैं, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी और वो है प्राइसिंग। अभी के लिए जो प्राइसिंग मिलती है वो प्राइसिंग फ्यूचर में नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि 10 साल पहले जो कॉस्टिंग थी ना, उसके हिसाब से जितनी ग्रेजुअली प्राइसिंग बढ़नी चाहिए थी नवी मुंबई की ना, ग्रेजुअली नहीं बढ़ी है, रैंडमली अचानक से बढ़ी। अभी ये रैंडमली कब कब बढ़ती है, तो नवी मुंबई में जैसे उल्वे था, लोकल ट्रेन शुरू हो गए तो रैंडमली अचानक से एक बड़ा हाइक आ गया। अब जैसे आगे की, अभी तो हालांकि फ्रीक्वेंसी कम है ट्रेन की, जब आगे की ट्रेन जब उरन तक जाने लगेगी तो उसके बाद से दूसरा हाइक आएगा। जैसे नवी मुंबई सीलिंग शुरू होगा तो मुंबई से आज की डेट में नवी मुंबई या फिर मैं जिस लोकेशन पे रुका हूँ ना, यहाँ पे आने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा, कभी कभी ट्रैफिक में 3 घंटा भी लग जाता है। अगर ये एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट चेंज करने वाली 20 से 25 मिनट में या मैक्सिमम 30 मिनट में, तो डेफिनेटली वो प्राइसिंग फिर से नहीं मिलने वाली। पर ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं होंगे, ऑप्शंस विल बी देयर, बट प्राइस बढ़कर ही मिलेगी। लोग अभी ऐसा भी बोल देंगे नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। लैंड अवेलेबल है, डेवलपमेंट आएगी, प्लॉटिंग होंगे, कंस्ट्रक्शंस होंगे, तो डेफिनेटली ऑप्शंस मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप आगे जा रहे हो तो रिमोट लोकेशंस पे जा रहे हो जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं। कनेक्टिविटी का जो ऑलरेडी अरेंजमेंट गवर्नमेंट कर ही रही है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रही है, प्रोजेक्ट्स बना रही है, वहाँ पे सब जगह गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, जो कि ऑलरेडी काम चल रहा है। तो गवन के आसपास पे भी अच्छी डेवलपमेंट होगी। अब इसमें ऐसा है कि सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं, तो अलग अलग जो स्टोरियाँ चलती हैं उन स्टोरियों से सावधान रहे, सतर्क रहे। देखिए ऐसा है, आप आंखें बंद कर लोगे ना तो आपके थाली का कोई ना कोई डेफिनेटली गायब करने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को स्मार्ट बनना पड़ेगा। जब आप धोखा खाओगे ना, दैट मीन्स आपने कुछ गलती की। हालांकि आपकी गलती नहीं है, पर आपकी गलती की वजह से आपके साथ धोखा ज़रूर हो सकता है। तो उस धोखे से बचने के लिए क्या है, तो हमेशा से ही पेपर जो है ना प्रॉपरली चेक करिए। मैं कुछ अभी बीच में रील्स देखता हूँ कभी कभी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि खुद के एडवाइज़र खुद बनिए, खुद के एडवोकेट खुद बनिए, खुद का सीए खुद बनिए, खुद का प्लानिंग खुद करिए। नहीं होता है भाई ऐसा। मुझे तो कोई लीड जनरेट करना नहीं, चैनल ही मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि जिसकी एक्सपर्टीज़ उसके पास ही होती है, हर किसी के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो आप, मेडिसिन, एक छोटा भी मेडिसिन मेडिकल से लेके खाना नहीं चाहते हो, आप पहले डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बताता है क्या खाना चाहिए, फिर वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप मेडिकल में जाते हो और वो मेडिसिन लेके आप खाते हो। जब एक मेडिसिन के साथ आप इतना सतर्क रहते हो, तो जब आप लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो एक लीगल एडवाइस लेने में क्या जाने वाला है, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, इसके ऊपर पैसा नहीं जाने वाला। लेकिन वो 5-10 हज़ार, 25 हज़ार डेफिनेटली जो है ना आपका एक धोखा होने से, आपको एक धोखा होने से बचा सकता है, आपके साथ फ्रॉड होने से बचा सकता है। खैर, इसके ऊपर एक अलग से फ्यूचर में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि क्या फ्रॉड होगा, क्या धोखा होगा। अभी का करंट अपडेट ये है कि नवी मुंबई में फ्यूचर में और भी नए नोड्स खुलेंगे, नए लोकेशंस आएंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से जो है ना प्राइसिंग अप्रिशिएट होगी और उस वक्त उस प्राइसिंग के साथ आपको बाय करना पड़ेगा। अभी का अपडेट ड्रोन के ज़रिए ये रहा। भाई साहब, आज के व्लॉग में तो मेरे गाड़ी के साथ मेरे शूज़, मेरे कपड़े सब कुछ ख़राब कर दिया। ऐसी हालत है ना, यहाँ पे इतना डस्ट है, इतना मट्टी है, तो
कोई जवाब नहीं, हालांकि गलती नहीं है क्योंकि ये लोकेशन ही वैसा है। तो फाइनली दोस्तों ये रहा हमारे सामने स्टेशन। तो सबवे वगैरह वो भी बन गए, अंडरग्राउंड जो भी काम चलना था, ड्रेनेज लाइन डलने थे वो भी मेरे ख्याल से बन गए। ये जो है वो ड्रेनेज लाइन का ही है। तो थोड़ा बहुत जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी है। तो देखो ये ऐसा कुछ मतलब बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि चलो लोगों को सही गाइडेंस मिले, करेक्ट गाइडेंस मिले। और मुझे खुद को भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी था कि रेलवे ट्रैक का काम कहाँ तक आया है, वो भी एक बार चेक कर ले। अब ऐसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि उड़न रेलवे लाइन कब शुरू होने वाली है। तो भाई साहब देखो, पहले ऐसा भी हुआ है कि जैसे हम थाने का बात करते हैं, तो जब भी वाशी से थाने का रेलवे ट्रैक शुरू हुआ था ना, तभी कई सारे बीच बीच में जो स्टेशंस थे ना वो कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन लोकल रेलवे जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तो बीच में मेरे एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि बीच के स्टेशन तो बने नहीं तो ट्रेन कहाँ से शुरू होगी। भाई साहब पूरा ट्रैक लग गया है, पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं वो सारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो डेफिनेटली उड़न तक जो काम हो चुका है, द्रोणागिरी का जो रेलवे स्टेशन है वो रेडी हुआ, उड़न का रेलवे स्टेशन रेडी हुआ है। तो ट्रेन को जहाँ तक जाना और जहाँ से रिटर्न आना है वो सब कुछ रेडी। बीच बीच में 2-3 नए स्टेशन आने वाला है, जैसे JNPT हो गया या फिर हमारा ये गवान स्टेशन हो गया। तो ऐसे कई सारे, रांझनपाड़ा एक स्टेशन है। तो ये सब स्टेशन तो डेवलप होंगे ही ना, तो अपने हिसाब से डेवलप होते रहेंगे। पर एक बार मैं भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ, बिकॉज बीच में इसके ऊपर डेट आई थी आज से 2-3 महीने पहले कि शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई। पर पता नहीं, जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की है डोंट गेट डिमोटिवेट, बिकॉज ऐसा थोड़ा आगे पीछे 19-20 होते रहता है, पर लाखों करोड़ों पैसा जो है गवर्नमेंट का उसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो ट्रेन तो उन्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉस्ट जो है ना वो रिकवर कहाँ से होगी। तो डेफिनेटली शुरू होगा। मैं उसके ऊपर एक अलग से रिसर्च करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। अभी के लिए आप देख लो, जो अपडेट थी आपके सामने है। फ्यूचर में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा, उड़न से लेके जो हमारा नेरुल या फिर बेलापुर तक का रेलवे ट्रैक है, क्या अपडेट है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो पहले ही मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भूलना नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।